कृपया ध्यान दें। अब गुरु नरेश जो हैं वो माली से सारा हाल जान लेते हैं। तो माली कहता है कि ये श्रमण तो कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं और मैं किसी प्रकार से यहाँ कोई भी असुविधा नहीं होने देता हूँ। तो राजा जो थे गुरु नरेश अवरट के पास नंगे पैरों जाते हैं और आगे क्या होता है कि रक्षपाल जो तरुण गया था अब दर्शन देने यहाँ आया था। सेठ पुत्र जब राजन जानी अब रथ से उतर पथ का अनुआमी। जब ये बात सुनी तो रक्षपाल को कि यह जवान अवस्था में गया था, तो घर के यहाँ अच्छी तरीके से सभी तरीके से रहता था, घर परिवार की तरह रहता था। अब ये अपने माता पिता को दर्शन देने और दर्शन करने आया है। ये तो कई दिनों से ठहरा हुआ है। तो राजन भी उसके पास पहुंचते हैं। श्रमण पास पहुंचे राजन और श्रमण को शीश झुकाया राजन। इतना जानने के बाद भी गुरु नरेश जो थे राजन उस श्रमण के पास गए, रक्षपाल के पास गए और सर झुकाकर नतमस्तक और प्रणाम किया। हाल चाल श्रमण से पूछा अब सेवा करूं जो जानू इच्छा। आसन और इशारा कीना अवाई विराज राजन कह दीना। राजन कहने लगे कि ये ऊंचा आसन आपके लिए है, आप यहाँ बैठिए। रक्षपाल बोले राजन से अब आसन शोभा रही आप से। आप ही बैठो ऊंचे आसन हम पहले से बैठे आसन। रक्षपाल कहने लगे कि महाराज आपका ऊंचा सिंहासन है, आप ही ऊंचा आसन पर बैठिए, हम तो पहले से ही घास कुस के आसन पर बैठे हुए हैं। गुरु नरेश ने वचन सुनाया अब श्रमण एक बात समझाया। चार प्रकार हानियां होती अब जिन कारण दाढ़ी बाल मुड़वाती। राजन ने आसन पर बैठते ही हाथ जोड़ करके निवेदन किया और कहने लगे कि हे श्रमण, चार प्रकार की तो मैंने हानियां सुनी हैं, तो मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। तो राजन क्या कहते हैं? राजन कहते हैं कि चार प्रकार की हानि होती तभी आदमी सर मुड़वाता है, मूछ मुड़वाता है, बाल कटाता है और वस्त्र धारण करता है। तो वो चार प्रकार की कौन सी हानियां? नंबर एक, बुढ़ावा आता अब दूज स्वास्थ्य जिनका गिर जाता। कहने लगे एक नंबर की जो हानि है, जब बुढ़ापा आता है तभी दाढ़ी मूछ मुड़वाता है। दूसरे या तो वो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाता है, रोग से घिर जाता है। अब तीजे आई दरिद्रता जाती अब चौथे सगा मरण हो जाती। यही चार यही कारण बतलाए राजन रक्षपाल समझाए। राजन कहने लगे चार प्रकार की हानियां होती हैं तभी आदमी घर छोड़ता है, मूछ मुड़वाता है, बाल कटवाता है। तो और क्या कहते हैं कि तुम न बूढ़े अभी हुए हो अब कोई नहीं रोग लगा हो। कोई नहीं गरीबी आई अब नहीं कोई मरण हो पाई। राजन कहने लगे कि ना तो तुम अभी बूढ़े हुए हो, ना तुम्हें अभी कोई रोग लगा है,
तुम तो खाते पीते बड़े अच्छे सेठ के बेटे हो, न तुम्हें पर गरीबी आई है और ना ही तुम्हारे परिवार में किसी का मरण हुआ है जिससे तुमने अपना सर मुड़वा दिया है। ऐसी ऐसी बातें राजन बिच्छू रट्टपाल से समझा रहे हैं। जब अपनी बात राजन क्रूर नरेश कह चुके हैं तो रट्टपाल क्या कहते हैं कि रट्टपाल तब बोले बचना और राजन मानो मेरा कहना। इस प्रकार से जब बातें सुनी तो रट्टपाल कहने लगे कि हे राजन, जो आपने कारण बताए हैं तो मैं आपको भी दो शब्द बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि कारण चार ये नहीं होते लागू, अब जिस कारण घर से बेघर भागू। ये कारण चार हमारे समझ में नहीं आए जो आप बता रहे हैं। मैंने तो बुद्ध की वाणी को सुना है, बुद्ध के प्रवचन को सुना है कि मैंने सुनी बुद्ध की वाणी, अब समझदार समझे हर प्राणी। बातें चार जो आप बताओ, अब बेघर का नाता तुम पाओ। रट्टपाल कहने लगे हे राजन, मैंने बुद्ध की वाणी को सुना है और समझदार व्यक्ति ही बुद्ध की वाणी को समझ सकता है। मैंने एक ही बात में उनके सारे वाणी को समझ लिया था, इसीलिए मैं बेघर हुआ हूं कि पहली बात बुद्ध बतलाई, अब ये संसार अनित्य समझाई। रट्टपाल सेठ जी से कहने लगे कि जो आपने चार कारण बताए वो चार कारण नहीं है, जो बुद्ध ने चार कारण बताए हैं मैं उनको सुन करके मैं प्रवज्जित हुआ हूं, श्रवण बना हूं। तो पहली कि ये तथागत बुद्ध ने बताया है कि पहला कारण है ये संसार अनित्य है, इसका कोई भी छोर नहीं है। दूजी बात बुद्ध समझाई, अब संसार का मालिक नहीं है कोई। दूसरी बात भगवान तथागत सम्यक बुद्ध ने बताई कि इसका कोई भी मालिक नहीं है, ये स्वयं अभिभूत पर अनुभूति करता है। और तीसरी बात बुद्ध बतलाई, अब कुछ भी नहीं हमारा भाई, छोड़ हमें सब यहीं पर जाना, अब साथ नहीं कुछ लेकर जाना। चौथी बात ज्ञात होने से, अब तृष्णा के वशीभूत होने से। तब रट्टपाल ने राजन को हर तरीके से विधि बताई कि चार कारण क्या है। ये संसार का कोई मालिक नहीं है, ये स्वयं चलता है और जो भी लाए यहाँ ना तो कोई लेकर के आया है ना कोई लेकर के जाता है। चौथी बात उन्होंने बताई कि यहाँ एक तृष्णा के कारण सब वशीभूत होते हैं, तृष्णा ही सबसे बड़ा रोग है। ये एक दूसरे की खुशी से ही अपने को दुखी मन करता है। यह संसार दुखी रहता है, अब चारों बातों के बुद्ध ज्ञाता है। ये जो मैंने बताई कि तथागत बुद्ध ने स्वयं अपनी अनुभूति से ज्ञान प्राप्त करके सभी देशवासियों को, सभी मानव प्राणियों को बांटते हैं, तो मैंने भी उनसे यही बात सीखी है और सुनी है, मैं वही बांट रहा हूं, तभी मैं श्रमण बना हूं। कि ये ही बात समझ जब आई, अब बेघर होने की लगन लगाई। मैंने इन्हीं सब बातों को तथागत से जब सुना तो मैं बेघर होने की ठान ली और मैं अपने
माता पिता का इकलौता पुत्र होते हुए भी मैं तथागत की शरण चला गया हूँ। कुरु नरेश बोले यही भांति, अवधभुत अद्भुत सत्य बखानी। इतनी बात जब रट्टपाल की सुनी तो कुरु नरेश कहने लगे, अद्भुत है, अद्भुत है, तुमने तो आज हमारी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया। बिल्कुल यही आपकी बात सत्य है। मैं इस चीज को मानता हूं कि यही बात सत्य है कि कथन तथागत का सच्चा है, अब बेघर होना फिर तो अच्छा है। वाकई बात आपने जो अच्छा किया है, जो जान लिया है, इसीलिए आपने घर को छोड़ दिया है। तो ऐसी ऐसी चर्चा काफी देर तक कि रट्टपाल यही विधि गाथा, बनते जी सरल लिखी है भाषा। इस प्रकार राजन को जब समझा दिया, राजन भी अपने घर को उठ के चले जाते हैं वादन करके। रट्टपाल भी उस दिन से बाग को छोड़ देते हैं और फिर तथागत की शरण में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार मैंने रट्टपाल जी की जो धम्म दीक्षा थी, जो गाथा थी, वो सरल भाषा में लिख करके आप सभी को समझाई है कि बहुजन पढ़ना सुनना चितलाई, नमन तथागत कउ सिर नाई। जो अधिकार भीम बतलाई, अब बहुजन सबई लो अपनाई। पहली भाषा जो जन समझ न पाई, अब भाषा सरल लिखी हम भाई। जिन लोगों को आज तक पाली की भाषा नहीं समझ में आती थी, मैंने उन्हीं को पाली भाषा के शब्द को अनुवादित करके हिंदी में सरल भाषा में चौपाई लिखी है कि नमन तथागत को करता हूँ, अब जय भीम बहुजन करता हूँ। गाथा चौपाई में लिख दी, अब पाली को हिंदी में अनुवादित कर दी। बनते सत्यशील हाथी सबका है, अब ज्ञान ध्यान हिस्सा सबका है। भवतु सब मंगल करता, अब सभ्य सत्ता जन सबको करता। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी इस कथा को विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ और सभी की मंगल कामना करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मेरा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन। अगर पहली बार देखेंगे तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इस गाथा को समाप्त करके दूसरी गाथा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अगले दिन। तो इन्हीं शब्दों के साथ में साधु साधु साधु।